नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में एक नया मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। आपने कई बार सुना होगा, जमीन का विवाद ज़्यादातर गांव में देखने को मिलता है क्योंकि वहां सही तरीके से जो आंकड़े होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। अब ये विवाद धीरे धीरे शहरों में आ चला है और बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके बीच ये मामला अब आगे बढ़ रहा है। राजद की तरफ से एक पत्र लिखा गया था। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र लिखा था और कहा था कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है और सबसे कम जमीन उनको दी गई है। सीधे तौर पे उन्होंने ब्यौरा भी पेश किया था और कहा था कि 66,000 स्क्वायर फीट जदयू के पास है, 52,000 स्क्वायर फीट बीजेपी के पास है और राजद के पास 19,000 स्क्वायर फीट के आसपास की जमीन है। पार्टी कार्यालय में कोई भी कार्यक्रम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बगल वाली जमीन जो 14,000 स्क्वायर फीट है वो दे दिया जाए, जिसको लेकर जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद नीरज कुमार ने हमला किया और नीरज कुमार ने सीधे तौर पे एक पत्र भी लिखा था जिसमें तेजस्वी यादव की जमीन, यानी तेजस्वी यादव उनके परिवार की जमीन पटना में कितनी है और उनका रकबा क्या है, सभी का डिटेल उन्होंने दिया था। अब यह मामला जदयू की तरफ चला गया है। जदयू की तरफ से इस बात पर सफाई दी जा रही है। नीतीश कुमार से जब इन बातों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार का प्रावधान उस समय था हम लोगों ने किया था और उसी प्रावधान के तहत सभी रजिस्टर्ड पार्टी जो बिहार की सरकार में रहे हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको जमीन देने का हम लोगों ने काम किया है। कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस का पहले से ही सदाकत आश्रम है, उनको जमीन की जरूरत नहीं थी। जदयू, राजद और बीजेपी सभी को हमने जमीन देने का काम किया है और हमारी सरकार में ये हुआ है। इसको लेकर अब फिर से एक बार जदयू की तरफ से बयान आ गया है। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं। लगातार अपने तेवर की वजह से वो जाने जा रहे हैं और फिर से उन्होंने इस मामले को लेकर भी बयान दिया है और कहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने कार्य किया है बिहार में, किसी के पास पार्टी कार्यालय के लिए जमीन नहीं थी तो नीतीश कुमार ने दिया और सभी लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि राजद के पास जब 22 विधायक थे तब उन लोगों ने जितनी जमीन की डिमांड की थी उस हिसाब से उन्हें जमीन दिया गया था। अगर उन्हें अब ज्यादा जमीन की जरूरत है तो उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि जिस जमीन पर वो दावा ठोक रहे हैं, जिस जमीन को देने की बात कर रहे हैं, वो जमीन अब हाईकोर्ट को दी जा चुकी है और सरकार के पास ये जमीन नहीं है, न ही सरकार के पास इसका मालिकाना हक है और उनको जमीन चाहिए तो वो हाईकोर्ट के शरण में जाएं, उन्हें जमीन मिल जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने जगदानंद सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह थेथरोलॉजी में पीएचडी कर चुके हैं। अब ये बड़ा मामला हो गया है क्योंकि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष राजद पर बड़ा बयान दे दिया है और इस तरीके के बयान लगातार जदयू की तरफ से आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मटेरियल को लेकर बिहार के अन्य मुद्दे पर आ रहे थे। अब सीधे तौर पर राजद पर ललन सिंह ने कटाक्ष किया है और जगदानंद सिंह पर ये जो बयान दिया है तो देखने वाली बात यह होगी कि बिहार का राजनीतिक माहौल क्या रहेगा, क्योंकि बिहार में कोई भी मुद्दा नया आता है तो उसको विस्तार होने में समय नहीं लगती है और लगातार उस पर राजनीति होते रहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजद की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी। अगर आपने इस खबर को देख लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर